चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेहा सिंह राठौड़ के बारे में। फाइनली इन पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जिस धारा में इन पे एफआईआर दर्ज किया है वो आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने है। आपको बता दें, जब इन पे एफआईआर दर्ज हुआ तो ये पहली प्रतिक्रिया देती हैं और इंटरनेट पे आके लिखती हैं, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील के फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे आईसीआईसी बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें 500 रुपए तबले वादक को देके कल मैं एक नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। इतना ही नहीं, उसके बाद गाने पे रील भी बनाती हैं, कुछ एक आध पोस्ट भी करती हैं और फाइनली आके रिप्लाई भी करती है सरकार को। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यह भी बता दें, नेहा सिंह राठौड़ का एक एफआईआर पुराना भी इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इनका केस जो है ये इनके पति के खिलाफ ही है। अब देखिए इसके पीछे का क्या सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इस केस को देखने से प्रथम दृष्टिया यही पता चलता है कि इनके पति से भी इनका बहुत जल्द तलाक होने वाला है। खैर, इन पे मैंने भी डिटेल में वीडियो बनाया है RSM मिनी वाले चैनल पे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर देखिएगा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं बिहार पुलिस का कारनामा। इनका अलग चलता है, ये अलग आतंक मचाए हुए रहते हैं। अभी 27 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें सीओ वीडियो सब शामिल हैं। आपको बता दें, ये बेगूसराय के एक दलित बस्ती में चले जाते हैं जेसीबी बुलडोजर लेके और सैकड़ों आदमी का घर ढा देते हैं। और घर तो ढाते ही हैं, साथ में लोगों को गाली देते हैं, घर में घुस के सामान उठा लेते हैं। और बात करें वहां के स्थानीय लोगों के बारे में जिन्होंने एफआईआर लिखाया है, वो बताते हैं कि जब स्थानीय लोग वहां का वीडियो बना रहे थे तो अभियुक्त, जो पुलिस अभियुक्त बने हैं, वो लोग मोबाइल छीन लेते हैं और वीडियो बनाने वाले के साथ मारपीट करते हैं। जिसके बाद वहां के स्थानीय लोग कोर्ट जाते हैं। कोर्ट के आदेश पे इन सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज होता है और अब जांच होगा और इन सारे लोगों का सच्चाई बाहर आएगा। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं ध्रुव राठी का एक्सपोज। सच बता रहे हैं, इंटरनेट पे इनको सारा लोग एक्सपोज कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोग वीडियो बना के इनको एक्सपोज कर रहे हैं, जिनका एक सैंपल दिखाना चाहते हैं। पर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया और हमेशा की तरह इसने इस वीडियो में भी प्रोपेगेंडा चलाया है, हाफ फैक्ट दिखाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट 2/3 वीडियो में सिर्फ मोदी 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 यही उसने किया है। उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो अंबानी के बारे में उसने क्या कहा, आप खुद देखिए। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी सेठ और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है। इसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल है, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज हैं। सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए NSG कमांडोज। दोस्तों, अंबानी जो सिक्योरिटी कवर लेते हैं उसके लिए सरकार को 15 लाख रुपए पे करते हैं हर महीना। अब कुछ सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग ये भी कहेंगे कि उसने ये थोड़ी कहा था कि टैक्स पेयर्स के पैसों पर वो सिक्योरिटी कवर देते हैं। उसने तो ये कहा था कि जो कमांडोज है वो टैक्स पेयर्स के पैसों पर ट्रेन किए जाते हैं। लेकिन अगर वो हाईएस्ट ट्रेंड कमांडोज अपनी सर्विस में ले रहा है अंबानी, तो उसके लिए वो पे भी तो कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट, जो सरकार ने हमारे टैक्स पेयर से उनको ट्रेन किया है, तो पैसा घूमकर फिर से सरकार के पास ही तो आ रहा है, जो घूमकर फिर से हमारे पास ही आएगा। तो ये बंदा अंबानी को सिक्योरिटी कवर जो दिया गया है उस पर काफी आपत्ति जता रहा है। लेकिन एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना होल्ड करने वाले अरविंद केजरीवाल जब पूरा काफिला लेके घूमते हैं सिक्योरिटी का, उस समय पर इसके मुंह से चू नहीं निकलता है। इतना ही नहीं, ध्रुव राठी इस वाले वीडियो में ही जातिवाद के बारे में बात किए और कुछ इस तरीके से कह रहे थे। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जाति देखकर ही मारा जाता है ना। जिसपे ट्विटर के एक यूजर लिखते हैं, मैं ध्रुव राठी को चैलेंज देता हूं कि ये पिछले 10 साल में दलित समाज को घोड़ी पे चढ़ने से रोकने के मामले को उजागर करे, फिर उसमें बताएं कि कितने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, राजपूत है, बनिया है इनकी हिम्मत? क्वेश्चन मार्क। पहलगाम में 26 हिंदुओं को धर्म पूछ के मार डाला गया। मृतकों में ब्राह्मण, सवर्ण, दलित, ओबीसी थे। उनको हिंदू धर्म के होने के कारण मारा गया। यहाँ ये व्यक्ति इस गंभीर और संवेदनशील मामले पे भी राजकीय नफरत फैला रहा है। शर्मनाक, 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 शर्मनाक। दोस्त, इतना ही नहीं, ये कमेंट तो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ पे ध्रुव राठी के ही एक सब्सक्राइबर ये कमेंट लिखते हैं, जिसमें वो बताए हैं, ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर लिखते हैं, मैं भी मोदी को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, ये जो पाकिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंट हैं जो इस घटना को अंजाम दिए, उसका तारीफ करना, उसका बचाव करना बंद करो, क्योंकि मेरा 15 साल का एक कजिन है जो अपने
व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता है कि पहलगाम अटैक के पीछे मोदी जी का हाथ था। सोचो अगर कोई देख लेता तो उसका क्या होता। माइंड वॉशिंग करना बंद कर दो तुम। इस पे ध्रुव राठी भी शांत नहीं रहते हैं और वो भी आगे इंटरनेट पे कहते हैं भाजपा आईटी सेल मेरे वीडियो से इतना नाराज क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मैंने इन लोगों को भारतीय एकता जिंदाबाद कहने की चुनौती दी। वे ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उनका एजेंडा आतंकवादियों जैसा ही है। मतलब बीजेपी का जो एजेंडा है वो आतंकवादी जैसा है, वो कहना चाहते हैं ध्रुव राठी। और आगे लिखते हैं वे भारत को तोड़ना चाहते हैं और भारतीयों को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आज के जमाने में सबसे ज्यादा सच कोई बोलता है तो वो एआई बोलता है। एआई से पूछा गया कि क्या सच में ध्रुव राठी ने इस वीडियो को निष्पक्ष होकर बिना बिकाऊ होके इस वीडियो को बनाया है, तो उस पे एआई का जवाब आता है कि नहीं, ये वीडियो जो है वो प्रतीत होता है कि ध्रुव राठी बिक के पैसे लेके बनाए हैं। दोस्त आपको बता दें, एआई ऐसे ही बोल नहीं देता है, उसको एक्सप्लेन करके बताता है कि क्यों ध्रुव राठी बिकाऊ की तरह इस वीडियो में बोल रहे हैं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई का वीडियो। आप देख ही रहे होंगे भारत कितना ज्यादा गुस्से में है, कितना ज्यादा सारा लोग उग्र हैं और ये घटना भुलाए लोगों से नहीं भूल रहा है, जिसको विरोध करने का एक तरीका में से ये भी है कि पाकिस्तान का झंडा लोग रोड पे लगा दे रहे हैं। लेकिन मुंबई में जब पाकिस्तान का झंडा रोड पे लगाए तो कुछ इस तरीके से विद्रोह हुआ वहां। इन लोगों को बढ़ावा मिलता है, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। अरे भाई देखिए जाने दो, देखिए जो भी है आप देखो, यहाँ हिंदी में पाकिस्तान लिखो, मैं पैर रख के जाऊंगा, लेकिन ये झंडे को अपमानित करना ये हमारे संविधान में नहीं कहता। लिखो ना पाकिस्तान, मैं बंगाल में जाओ। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह का ऐसा हरकत जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है और लोग कह रहे हैं कि ना ऐसा ना करे के चाहिए बबुआ, इतना बड़ ना बन जाए के चाहिए। आपको बता दें पवन सिंह के खास अपने सगे चचेरे भाई का तिलक समारोह था जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार आए थे, जिसमें पहला नाम अनुपमा यादव का था, दूसरा नाम राकेश मिश्रा का था, लिटिल सुपरस्टार आर्यन बाबू भी वहां पे आए थे, पवन सिंह के भूतपूर्व मैनेजर अभिषेक सिंह से लेकर दीपक सिंह भी वहां मौजूद थे। लेकिन बात करें पवन सिंह के बारे में तो ये अपने चचेरे भाई के ही शादी में नहीं आए, जिसके बाद लोग इनको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे कि नहीं भाई, गांव के लोग भी अच्छा नहीं कह रहे थे कि बताओ यार अपने भाई के तिलक में कौन नहीं आता है यार, इतना बड़ा सुपरस्टार कोई कैसे बन सकता है। बात करें और सुपरस्टार के बारे में तो समझिए कि 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का यात्रा करके वो लोग शादी में पहुंचे थे। बात करें यहाँ पे हम अपने ओपिनियन के बारे में तो बताओ यही ऋतिक सिंह है जो पवन सिंह के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, एकदम बाउंसर टाइप, हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं कि हमारे भैया ही हैं, हमारे भैया के लिए हम जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, हमेशा बोलते रहते हैं, इनके लिए गाना वाना गाते रहते हैं। और आज इतना बड़ा इवेंट था घर में तो पवन सिंह पूछने तक नहीं आए कि ब्याह हो रहा है तो उसमें हम आए, और पता नहीं कौन काम में बिजी थे। मतलब आपके चचेरे भाई का शादी होगा तो आप कितनों बड़े हो जाइएगा तो आप किसी भी काम में व्यस्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन पवन सिंह व्यस्त हो सकते हैं। और इस बात से साबित होता है कि आज ऋतिक सिंह भी उतने बड़े सुपरस्टार रहते, उनके पास भी बहुत ज्यादा पैसा रहता, सांसद विधायक मंत्री रहते, तो पवन सिंह आए होते और कहते हमारे भाई का शादी है। लेकिन आज लोग गरीब है, कम है पवन सिंह से, गरीब नहीं है मतलब कम है पवन सिंह से, तो आज पूछने नहीं गए पवन सिंह। चलो अब बात करते हैं टुनटुन यादव के बारे में। भैया ही बाल बाल बचे, ये तो इनका टैलेंट था कि मंच को संभाल लिए, नहीं तो मंच पे ही इनका क्या होता आप इस वीडियो से ही अंदाजा लगा सकते हैं। टुनटुन यादव मंच पे थे, मंच पे बहुत सारा भीड़ था, वहां पे एक आदमी आता है और कहता है रे टुनटुनुमा औकात में रह। क्या था एग्जैक्टली वीडियो, वो आप वीडियो देख लीजिए। अरे रमुआ भैया का हो अब देखो इस इंसान के एक्सप्रेशन से ये बात तो बिल्कुल साफ होता है कि वो बिल्कुल भी मजाक में नहीं बोल रहा था। लेकिन टुनटुन यादव के काबिलियत को मानना पड़ेगा, वो वहां पे ही उनको पॉलिश करने लगते हैं, उनके लिए गाना गाने लगते हैं, उनको भैया भैया बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आप हमको मंच पे 2 थप्पड़ मार भी दीजिएगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इतना आपको हक दे चुके हैं। और तब भी उस इंसान का पता नहीं किस बात का खींच था कि उबाल मारे जा रहा था। टुनटुन यादव से एक बार माइक छीनने का भी कोशिश करता है। तरफा प्यार मिलेला माइक में ना। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बारे में। इनको तो आप जानते ही होंगे, हम लोगों ने इनको कितने बार भारत से एकदम बढ़िया से ठोक के पीट के भेजा है। और ये जानते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे इस तरीके से बात बोल रहे हैं जैसे मालूम पड़ता हो कि ना ये तो भारत के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, निष्पक्ष वाले। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है।
तो आई मीन इस तरह का ना करें। ना ना, इनके तरफ पत्रकार तो हमारे देश में भी हैं, लेकिन डायरेक्ट बोलेंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए वो अपने शब्दों को गढ़ के इनडायरेक्टली इस बात को कहते हैं शाहिद अफरीदी डायरेक्ट बोल रहा है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं राउंड टू हेल के बारे में। इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका सबसे ज्यादा पुराना वीडियो भी अगर वायरल होता है तो वो आईपीएल में ही होता है। एकदम सटीक, एकदम हर बात वो लाइन बाय लाइन पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए रहते हैं। वो आज होता है और उस पर मीम भी बनता है। इस चीज को लेकर राउंड टू हेल इतना ज्यादा मोटिवेटेड खुद को फील कर रहे हैं कि ये अनाउंस करके बता दिए अपने स्टोरी में डाल के जैन सैफी कि देखो ईपीएल का पार्ट यानी कि सीजन 4 एकदम जल्द आने वाला है, मतलब सारा काम हो चुका है, अब आने ही वाला है। इतना ही नहीं, स्टोरी में एक पोस्ट डालते हैं जिसमें कहते हैं कि इसमें स्टोरी में आपको कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है, नीचे कमेंट करके बताइए। मतलब कुछ नोटिस किए वो लिखाना चाह रहे थे। अब देखिए, हम तो नोटिस नहीं कर पाए, आप नोटिस किए, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं आज के वायरल वीडियो के बारे में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ भाई, क्यों उल्टा लटके हो? सर दर्द का गोली खाए हैं, कहीं पेट में ना चला जाए।